संभल के दंगों के केस में भी यूपी पुलिस अब तेजी से एक्शन ले रही है। दंगों के केस में जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस संभल में फ्लैग मार्च कर रही है। पूरे संभल में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस को आशंका है कि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद गड़बड़ हो सकती है। जफर अली की गिरफ्तारी के खिलाफ आज वकीलों ने हड़ताल की, सड़क पर उतरे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना था कि जफर अली को झूठे मुकदमे में फंसाकर बेवजह अरेस्ट किया गया है। जफर अली पर संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हिंसा भड़काने का इल्जाम है। पुलिस ने जफर अली को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई और उन्हें मुरादाबाद जेल भेज दिया गया। जफर अली के सपोर्ट में उतरे वकीलों का कहना है कि पुलिस ने जफर अली को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया है ताकि वो इस मामले की जांच कर रहे जुडिशियल कमीशन के सामने बयान न दे पाए। उनके खिलाफ जो आरोप लगा है वो गलत है। उन्होंने कोई भी ऐसी घटना नहीं की। चूंकि घटना पहले हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने बयान दिया है। उनके खिलाफ आज तक कोई एफआईआर भी नहीं है। वो तो अज्ञात में उनको उठाया है। जो पुलिस के पास दरवाजा खुला रहता है, अज्ञात में किसी को भी उठा सकती है। चूंकि आज लखनऊ में उनका बयान आयोग के बीच होना था और उनको रात लखनऊ जाना था, इस मौके को कैप्चर करते हुए पुलिस ने कल उनको उठा लिया ताकि वो आज लखनऊ आयोग में बयान न दे सके। अब ये प्रोटेस्ट कब तक आपका जारी रहेगा, क्या कहना चाहते हैं? जारी रहेगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। ये प्रोटेस्ट हमारा जारी है। कलमबंद हड़ताल हमारी जारी रहेगी, क्योंकि ये मस्जिद मंदिर का मामला नहीं, ये एक अधिवक्ता का मामला है। संभल के एसपी ने कहा, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अब संभल में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। संभल हिंसा की जांच कर रही एसआईटी के सीओ ने कहा, पूरी जांच के बाद सबूतों के आधार पर जफर अली को अरेस्ट किया गया। पुलिस उनके खिलाफ सारे सबूत अदालत के सामने पेश करेगी। देखिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन है एसआईटी के द्वारा की जा रही है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जो हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी एविडेंस के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और जैसा कि आपको पता ही है, वो अधिवक्ता है। अगर कोई ऐसी चीज है तो उनको पूरा मौका दिया गया है उनकी बात रखने का। वो अपना बोले जो भी उसको बोलना है। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है, एसआईटी ने जो कार्रवाई की है, वो बिल्कुल तथ्यात्मक कार्रवाई की है, एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की है। क्या वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जिसके बिना पर जो 24 नवंबर की एफआईआर है उसी के आधार पर आगे गिरफ्तारी हुई? डेफिनेटली हमें एविडेंसेज जो मिली है उन्हीं के आधार पर हमने गिरफ्तार किया है। हमारे पास एविडेंस है, प्रॉपर एविडेंस है, जो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखे हैं और हम आगे भी माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। आज योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। असल में आज योगी आदित्यनाथ की सरकार के 8 साल पूरे हो गए। इस मौके पर योगी ने अपने 8 साल की रिपोर्ट का कार्ड जनता के सामने पेश किया। 8 सालों में यूपी के विकास के लिए किसानों, नौजवानों, महिलाओं, गरीबों और व्यापारियों के लिए उनकी सरकार ने क्या क्या किया, यूपी की तस्वीर कैसे बदली, योगी ने सब कुछ बताया और कानून व्यवस्था में सुधार को उन्होंने अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि बताया। योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में अपराधियों और गुंडे माफियाओं को बोलबाला था। आए दिन दंगे होते थे, लेकिन अब दंगाई हो या अपराधी गलत हरकत करने से पहले 100 बार सोचते हैं। 2017 के पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति आप सबके सामने है। हर व्यक्ति जानता है, हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था। न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। आज कानून व्यवस्था में उत्तर प्रदेश ने एक लंबी छलांग लगाई है और महाकुंभ प्रयागराज इसका उदाहरण है। प्रदेश वही है, लेकिन इसके लिए जो ये व्यापक परिवर्तन हुआ है, इस व्यापक परिवर्तन का कारण है कि इन 8 वर्षों में सरकार ने व्यवस्थित तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के बल को एक सिस्टम के साथ जोड़ा है। जब 2017 में हम लोग आए थे, 1.5 लाख पुलिस कार्मिकों के पद खाली थे। सरकार की नियत पर जनता जनार्दन को भी और माननीय न्यायालय को भी संदेह था, क्योंकि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती थी, नहीं करते थे। लेकिन पहली बार हुआ जब पारदर्शी भर्ती की प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 1,56,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती
जो आज सेवा दे रहे हैं उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। पिछली सरकारों ने दंगाइयों के काल के रूप में जाने जाने वाले पीएसी की 54 कंपनियों को समाप्त कर दिया था। यानी उन्होंने एक व्यवस्था, एक साजिश की थी कि जब यहां पे पीएसी ही नहीं रहेगी तो फिर इसके बाद दंगाइयों को खुली छूट मिल जाएगी। हमारी सरकार आई, हमने इन सभी कंपनियों को फिर से बहाल किया, बल्कि महिला बटालियन की 3 महिला नई बटालियन भी गठित की। योगी आदित्यनाथ के काम करने के अंदाज पर कुछ लोगों का विरोध हो सकता है, कुछ लोगों के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने पिछले 8 साल में अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा किया है। यूपी में अब अगर कोई सुबह गुनाह करता है तो शाम को उसके एनकाउंटर की खबर भी आ जाती है। कोई दंगा फसाद करता है तो योगी का बुलडोजर तैयार रहता है। योगी का बुलडोजर अब पूरे देश में एक मिसाल बन गया है। अब दूसरे राज्य इसको फॉलो कर रहे हैं और ये योगी आदित्यनाथ की बड़ी उपलब्धि है।